लिटरेचर रिव्यू में बाज़ औक़ात एक अच्छी टेक्नीक है जो यूज़ की जाती है, जिसको हम लिटरेचर रिव्यू मैट्रिक्स कहते हैं। ये लिटरेचर रिव्यू मैट्रिक्स बेसिकली आपको एक शॉर्ट ग्लिम्प्स या एक शॉर्ट पिक्चर देता है, स्नैपशॉट देता है, जो ये बताता है कि आपने क्या-क्या पढ़ा हुआ है और कहाँ-कहाँ ऑलरेडी काम कितना हो चुका है और कितना और करने की ज़रूरत है। लिटरेचर रिव्यू मैट्रिक्स जो है, ये रीडर फ्रेंडली भी होता है कि जो असल में जब हम लिख रहे होते हैं तो हम अपने कॉन्टेक्स्ट में जो कुछ भी हम लिखते हैं ना, हम समझते हैं कि यार ये बहुत अच्छा लिखा है। जब रीडर पढ़ता है तो वो क्यों टाइम वेस्ट करे अगर उसे नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, उसके लिए लर्निंग नहीं है। व्हाई आई शुड रीड समथिंग विच इज बोरिंग या विच इज हैप्पैज़र्ड, एक बात की फिर अगली जाके दूसरी कर ली फिर तीसरी कर ली, तो वो समझ नहीं आती। वो रिसर्चर, वो जो रीडर है, उसका इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता। तो जब आप लिख रहे होते हैं तो हमेशा रीडर फ्रेंडली लिखें, अट्रैक्टिव लिखें, लॉजिकल लिखें। क्या वजह है कि जब हम कोई एक अफ़साना पढ़ते हैं, तो जब तक पूरा ना पढ़ लें, हम उसको छोड़ते नहीं। की वजह ये है कि उसके अंदर कैरेक्टर्स हैं, रिदम्स हैं, लॉजिक है, इंटरेस्ट है, रीडर्स के उँगली पकड़ के साथ रखा हुआ है। और फिर कम्प्रिहेंसिव रिव्यू भी आपको चाहिए होता है कि ये जो कुछ आप कर रहे हैं उसकी एक शॉर्ट ग्लिम्प्स, थोड़े वक्त में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाए। क्योंकि जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम चाहते हैं कि एक सुपे 100 रुपए में शायद पूरी मार्केट खरीद लें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो हम अपना इंटरेस्ट मैक्सिमाइज़ करने के लिए जहाँ वैल्यू बेहतर हो लगेगी वो हम काम करते हैं। तो आपने भी लिखते हुए, लिटरेचर रिव्यू लिखते हुए ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपका रीडर शॉर्टकट के चक्करों में, तो शॉर्टकट जो है उनको आपने प्रोवाइड करना है ताकि वो आपके काम को पढ़ें, और जब आपके काम को पढ़ा जाएगा तो उसे साइट किया जाएगा, और जब उसे साइट किया जाएगा तो आपकी वो एक सबसे बड़ी एक्नॉलेजमेंट है एकेडमिक्स के अंदर। और यही बड़ी एक्नॉलेजमेंट है जो अच्छा प्रोफाइलिंग राइटर आपको बना देगी। और आज हम दुनिया में जो अच्छे राइटर्स को पढ़ा जाता है वो इसी, एक तो गॉड गिफ्टेड है या फिर कुछ लोग जो लेबर करते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा। ये मैंने आपके लिए कुछ डिज़ाइन किया है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं कि लिटरेचर रिव्यू बनाते हुए आप एक्सेल की शीट के अंदर या कोई एक चार्ट बना सकते हैं। चार्ट के अंदर आपने क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। जो सबसे पहले, जो मैंने पिछली भी लेक्चर्स में कहा कि आपके पास आथर की इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, और इतने ही ज़्यादा ज़रूरी जो है उसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन है। ये दोनों इंफॉर्मेशन होना आपके लिए, आपके पास ज़रूरी है। दूसरा कि उस राइटर ने थ्योरेटिकल अप्रोच कौन सी अडॉप्ट की, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या यूज़ किया, यानी उसने कंसेप्चुअलाइजेशन कैसे की, ऑपरेशनलाइजेशन कैसे की। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, उस रिसर्चर ने, जिसको आप पढ़ रहे हैं, उसने कौन-कौन से रिसर्च क्वेश्चंस रेज़ किए और फिर उससे हाइपोथेसिस क्या डेवलप किया, ये होना बहुत ज़रूरी है। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होना। और फिर तीसरा, उन्होंने मेथोडोलॉजी कौन सी, यानी उस रिसर्च क्वेश्चन को या उस पज़ल को एड्रेस करने के लिए या उस इशू को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कौन से टूल्स, टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन यूज़ किए, कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर डाटा एनालिसिस किए। फिर उसके बाद आपने उसके रिजल्ट्स, अच्छा मैंने ये अक्सर नोट किया है कि जो स्टूडेंट्स रिजल्ट्स लेकर आते हैं या जो लिखते हैं, वो ऐसे सुपरफिशियल डिस्क्रिप्टिव सी इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, विच इज़ नॉट इंटरेस्ट ऑफ योर रीडर। आपका रीडर चाहता है कि जो उसके सामने चीज़ आ रही है वो इतनी कंक्रीट हो और टू द पॉइंट हो। हर चीज़ हैप्पैज़र्ड, इलॉजिकल किस्म की अरेंज नहीं रखनी। फिर जिस आर्टिकल को आप पढ़ रहे हैं उसने क्या कंक्लूजन ड्रा किया, और फिर उसके अंदर अब आपने दो चीज़ें, एक तो उस राइटर ने दिया होता है आर्टिकल के अंदर कि मैंने ये काम किया। हर रिसर्चर सारे काम दुनिया के नहीं कर सकता, बल्कि वो कहता है कि यहाँ यहाँ और काम करने की गुंजाइश है, गैप्स हैं। तो जब आप अच्छा लिटरेचर रिव्यू कर रहे होंगे, एक प्रोफाइलिंग या एक अच्छे रिसर्चर का, जो प्रोफेशनल रिसर्चर है, तो उसको जब आप कर रहे होते हैं तो वो आपको गैप भी बता रहे होते हैं। आप उन गैप्स को लेते हुए अपनी रिसर्च शुरू कर सकते हैं। या
दूसरी बात ये है कि आपने खुद से गैप्स आइडेंटिफाई करने। एक तो उसने बता दिए, बाज़ औक़ात कुछ लोग नहीं बताते, तो फिर उसने नहीं बताए तो फिर आपने अपने तौर पे जो है ना वो रिसर्च गैप्स आइडेंटिफाई करने हैं फॉर फ्यूचर रिसर्च। और फिर तीसरी चीज़, पॉलिसी रिकमेंडेशंस उसने क्या दी, क्योंकि दुनिया में 2 फॉर्मेट्स हैं, कहीं पे हम आगे जाकर डिस्कस भी करेंगे, जो ज़्यादातर फेमस हैं सोशियोलॉजी में ख़ास तौर पे। एक है एपीए फॉर्मेट, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का फॉर्मेट, वो पॉलिसी रिकमेंडेशन को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। और दूसरा है एएसए या शिकागो मैनुअल, वो है अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन का मैनुअल, या उसे शिकागो मैनुअल भी थोड़ी सी चेंज के साथ कहते हैं। वो फ्यूचर रिसर्च को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं या उनके फॉर्मेट में है। तो जो पॉलिसी रिकमेंडेशन एपीए के मुताबिक हैं, वो भी लिखी होती हैं कि ये पॉलिसी यानी उस इशू को एड्रेस करने के लिए ये काम करने की ज़रूरत है। आप अपने ये मैंने एक टेंटेटिव थोड़ा सा गूगल से हेल्प लेके मैंने ये डेवलप किया है। आप इसके अंदर चेंज भी कर सकते हैं, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप आथर ये जो है ना, ये इसको रेफरेंस आप कंसिडर करें कि ये रेफरेंस, ये कंप्लीट आपने रेफरेंस लिखना है इस जगह पे। ये सारी मैंने ये बेसिकली आप आथर और इसकी जगह पे अगर आप रेफरेंस कर लेंगे ये वाला, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। कंप्लीट रेफरेंस से ही आपने बात करनी है। फिर आप उससे अगला जो यहाँ पे कि उसकी ओरिएंटेशन क्या थी, ज्योग्राफी क्या थी, आप उसको फोकस भी कर सकते हैं कि उसका फोकस उस आथर का क्या था। तो वो फोकस को भी आपने जहन में रखना है। और फिर तीसरी चीज़ जो है, जितनी ज़्यादा आप चीज़ें ऐड करते जाएंगे, वो आप अपना लिटरेचर मैट्रिक्स बना सकते हैं। लेकिन लिटरेचर मैट्रिक्स का ओवरऑल जो पर्पज़ है, वो ये है कि आपको शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन 1 पेज 2 पेज के ऊपर दे दी जाए कि जिसको कोई भी ऑथर यानी वो रीडर देखेगा तो उसकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ जाएगा।